हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही देखा आपने कि मैं अंग्रेज़ी आपको 1 महीने के अंदर सिखा दूँगा। अगर आप रोज़ाना अपना 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल सकते हैं तो अंग्रेज़ी बोलना बिल्कुल सीख सकते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि आप इंग्लिश कोई जब बोलता है तो आप उसे सिर्फ़ देखते रहते हैं, उसका रिप्लाई इंग्लिश में दे नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो ऐसी है कि कोई अगर इंग्लिश बोल रहा है तो उसका हमको रिप्लाई कैसे देना है इंग्लिश में, वो चीज़ आप लोग सीखेंगे। तो दोस्तों बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और दोस्तों मैं हूँ सर इंग्लिश टीचर, और इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन से सेंटेंस आपके लिए लेकर आए हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियोज़ अपलोड हो तो आप उसे देखकर अपनी इंग्लिश को मजबूत बना सकें और अच्छे से अंग्रेज़ी बोल पाएँ। ठीक, तो जैसे पहला सेंटेंस अगर किसी ने ये कहा, क्या कहा? माफ़ कीजिए। ठीक, तो वो इंग्लिश में क्या बोलेगा आपसे? आई बेग योर पार्डन। उसने ये चीज़ कहा, आपके सामने ही कहा। अच्छा, तो आप क्या है उसे सिर्फ देखते रहते हो, देखना नहीं है। अब आप चुप नहीं रहेंगे, आप भी बोलेंगे। तो नंबर 2 पे मैंने इसका रिप्लाई दिया है। एक बार क्वेश्चन दिया है इसका मैंने, उसके बाद रिप्लाई दिया है। जैसे कोई कहता है कि माफ़ कीजिए ना, तो इंग्लिश में वो बोलेगा आई बेग योर पार्डन। तो आप उसको समझेंगे, आप बोलेंगे क्या, जो इसका आंसर देंगे आप, ठीक है मैं दोहरा रहा हूँ। मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हो और अगला आदमी समझ नहीं पाया तो वो यही बोलेगा आपको, माफ़ कीजिए, आई बेग योर पार्डन। वो जब बोला इस चीज़ आई बेग योर पार्डन, तो आप अगर कोई चीज़ दोहरा मतलब बोल रहे हैं तो उसको आप कहेंगे ओके आई एम रिपीटिंग, यानी मैं दोहरा रहा हूँ। मान लीजिए जो आपने बोला वो समझ नहीं पाया, तो आप यही बोलेंगे ओके आई एम रिपीटिंग। ठीक, वो समझ नहीं पाया तब उसने कहा था आई बेग योर पार्डन, यानी कोई भी चीज़ आप बोल रहे थे वो समझ नहीं पाया, उसने ये कहा तो आपने इंग्लिश में आंसर दिया उसका ओके आई एम रिपीटिंग, आपको ये बोलना है। ठीक, इतना बोले आप। फिर उसके बाद अगला फिर वो एक होता है, मतलब कि जैसे कोई कहता है कि आपको परेशान करने के लिए क्षमा ना। जैसे कोई आपसे ये कह रहा है, आपसे ही कह रहा है, आपको परेशान करने के लिए क्षमा। क्षमा मतलब कि माफ़ी। तो वो इंग्लिश में किस तरह बोलेगा, वो कैसे बोलेगा, फिर उसके बाद आप कैसे बोलेंगे, दोनों चीज़ मैं बताऊंगा। वो ये बोलेगा इंग्लिश में आपको सॉरी टू डिस्टर्ब यू। देखिए इसकी हिंदी इतनी लॉन्ग में है लेकिन इंग्लिश बहुत ही छोटी और शॉर्ट में है, तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलेगा सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मान लीजिए कोई आपको परेशान कर रहा था और उसने ये कहा कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू, यानी आपको परेशान करने के लिए क्षमा, मतलब कि माफ़ी। तो फिर आप उसकी बातों को सुनकर कैसे रिप्लाई करेंगे, कैसे उसका आंसर देंगे? तो आप भी बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आप बोलेंगे? एक बार बोलकर आप हमारे साथ चेक करिए अपने आप को कि आप बोल पाएँगे या फिर नहीं बोल पाएँगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, इट्स ऑल राइट नो प्रॉब्लम। तो आप इंग्लिश में ये बोलेंगे इट्स ऑल राइट नो प्रॉब्लम। मान लीजिए वो अगला आदमी को ये लगा कि वो आपको परेशान कर रहा था, तो आप उसका रिप्लाई ऐसा दें कि उसको भी थोड़ा अच्छा लगे ना। तो आप ये वो जब बोलेंगे इट्स ऑल राइट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं ना, तो अगला आदमी भी थोड़ा खुश हो जाएगा। ये है इंग्लिश स्पीकिंग बोलने का तरीका। आते हैं हम जो है दूसरे पेज पर, और भी सेंटेंस हमने आपके लिए चुना है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी ये काफ़ी बोलने में और समझने में अच्छा लगेगा ना। तो अंग्रेज़ी बोलना सीखें ना, अंग्रेज़ी बोलना सीखें। कितना जल्दी आप अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जितने सेंटेंस हमने दिए हैं ना, तो सिर्फ़ इसको एक बार नहीं, आप 2-4 बार जो है रिपीट करेंगे, ठीक है? तब आपकी अंग्रेज़ी मज़बूत हो जाएगी। आप कैसे हैं बोलने में? आप मतलब थोड़ा तेज़ी से बोल पाते हैं, या फिर मतलब मीडियम टाइप के हैं, या फिर बहुत ही मतलब वीक हैं इंग्लिश बोलने में? तो जैसे आप हों उसी हिसाब से आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है? आपको लगता है कि इतनी बार मैं रिवाइज़ कर लूँगा तो मज़बूत हो जाएगा, तो उतनी बार आप खुद से अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक? अब उसके बाद जैसे अगला सेंटेंस ये बोला गया कि मुझे जाने दो। भई कोई मान लीजिए हमसे कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि भई लेट मी गो, मतलब इंग्लिश में बोलेगा लेट मी गो, जिसका अर्थ ये होता है मुझे जाने दो। वो हमसे माँग रहा है छुट्टी कि मुझे जाने दो। तो आप जो है क्या बोलेंगे? ज़रूर आप जा सकते हैं ना, ज़रूर आप जा सकते हैं। तो इसको अंग्रेज़ी में आप बोलेंगे किस तरह से? श्योर यू कैन गो, श्योर यू कैन गो। मान लीजिए यहीं पे आप एक क्वेश्चन उठता है कि जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे जाने दो,
और आप चाहते हैं कि वो भी ना जाए ना, तो उसके बाद आप नो भी बोल सकते हैं, नो थैंक्स, हाँ, यू कैन नॉट गो नाउ ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये नहीं कि आपको काम भी है तो भी आप बोल दे रहे हैं यू कैन गो, तुम जा सकते हो। मतलब एक तरीका इसमें बताया गया है। अगर आपको कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड बोलने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। बाकी जितना दे रहा हूँ आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, श्योर यू कैन गो, तो आप बोलेंगे भाई, अगर कोई काम आप यही बोलेंगे ना, ज़रूर आप जा सकते हैं, श्योर यू कैन गो, ठीक, इतना ही आपको बोलना है बस। फिर उसके बाद अगला, जैसे सेंटेंस कोई कहता है कि तुम देर से आए हो, मतलब आप कहीं पर गए और अगला आदमी ये कह रहा है आपसे कि भाई तुम देर से आए हो, तो वो कह रहा है अंग्रेजी में यू आर लेट ना, तो उसका रिप्लाई कैसे करेंगे? उसका रिप्लाई हम इस तरह करेंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर। क्या बोलना है आपको? सर है या फिर मैडम है, जिसको वो भी बोलना है आपको, यही बोलेंगे आई एम सॉरी सर। क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी सर, यही बोलना है। भाई उसने कहा कि यू आर लेट, तुम देर से आए हो, तो आई एम सॉरी सर, हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, हो गया। फिर उसके बाद 9वां क्वेश्चन ये होता है आपका कि क्षमा करें, यह मेरी गलती है, मतलब कि माफ़ करें, ये मेरी गलती है। कोई ये बोलता है, हम मतलब हमारे सामने ये बोल रहा है, वो कह रहा है सॉरी दिस इज़ माई मिस्टेक। क्या बोल रहा है? सॉरी दिस इज़ माई मिस्टेक, यही बोल रहा है ना। तो उसका मतलब ये हो कि क्षमा करें, ये मेरी गलती है। तो उसका आंसर आप कैसे देंगे? आते हैं तीसरे पैराग्राफ पे, ठीक है। टोटल 10 सेंटेंस हमने आपके लिए चुना है। 10-10 सेंटेंस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 6-7 मिनट में आराम से आप जो है इंग्लिश बोलना डेली आप जो है सीख जाएंगे। तो इसमें आपको फिर क्या बोलना, उसने यही कहा था ना कि क्षमा करें, ये मेरी गलती है, अभी जो बताया था मैं। तो उसका रिप्लाई आप कैसे देंगे? देखो, उसका रिप्लाई इस तरह से देना, अरे नहीं ये ठीक है। क्या बोलेंगे आप? अरे नहीं ये ठीक है, यही बोलेंगे आप। तो उसको इंग्लिश में हम इस तरह बोलेंगे, ओह नो। क्या बोलोगे? ओह नो इट इज़ ऑल राइट, या इट्स ऑल राइट। इट इज़ थोड़ा सा वो लगता है, इट्स ऑल राइट भी आप बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल राइट भी सही है, ओ नो इट इज़ ऑल राइट, ठीक है। इस तरह से आप अंग्रेजी बोलकर अपने आप को एक मिसाल पेश कर सकते हैं कि मुझे भी इंग्लिश बोलना आता है। तो आज की वीडियो हमारे यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, ताकि अच्छे से वो लोग भी जान जाएं, उन लोगों को भी पता हो, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।